हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, क्रिएटिंग टेक्सचुअल कम्युनिकेशंस। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो इसमें जो एक तान्या और ऋषि है, दो स्टूडेंट्स एक बुक फेयर में जाते हैं। तो उनके बेसिस पे, उनकी एग्जाम्पल को लेके हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने आइडियाज को, एक्सपीरियंस को या रिपोर्ट्स को कंप्यूटर के टेक्स्ट एडिटर के थ्रू एक डिजिटल फॉर्म में कैसे तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम तान्या और ऋषि के बुक फेयर रिपोर्ट की एग्जांपल लेंगे। जब वो बुक फेयर से वापस आए तो तान्या ने उसकी रिपोर्ट बनाई और उसकी रिपोर्ट ऐसी दिख रही थी। अब ये ऋषि की रिपोर्ट है, ऋषि ने रिपोर्ट बनाई और वो ऐसी दिख रही थी। अब हम ये देखेंगे कि जैसे इन्होंने अपने अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई, अब हम भी जो अपने थॉट्स हैं उनको अगर हमने अफेक्टिवली एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के जरिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये तो उसने एक पेन पेपर पे लिख दिया, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, बट ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो हम इस तरीके से कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज करके लिखना और आइडियाज को अच्छे तरीके से लिखना। तो हम ये आगे सीखेंगे कि हम भी ऐसी रिपोर्ट जो है कैसे बना सकते हैं। डिजिटल टूल्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, तो हम ये भी देखेंगे। और इस चैप्टर में जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स के बेसिक फीचर्स हैं, फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, टेबल बनाना, इमेजेस लगानी, हेडर फुटर लगाना, फाइल को सेव कैसे करना, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब हमें डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाने चाहिए? क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि एक तो कंसिस्टेंट पेज साइज और मार्जिन्स मिल जाती हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा, जो तान्या की रिपोर्ट थी, कंसिस्टेंट पेज साइज मिल गया और मार्जिन्स भी हैं, नीट एंड क्लीन लग रहा है। और हम जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हम अलग अलग कलर्स, फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, जैसे इसने भी कलरफुल बनाई है। और क्या कर सकते हैं, हम अपना टाइम बचा सकते हैं हैंड रिटन रिपोर्ट्स लिखने की बजाय। और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं कि हमें लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट। में आपको इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ। ये देखो, अब जैसे पेज स्टाइल, डिफॉल्ट स्टाइल पे हम गए तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट आ रहा है A4। ये थोड़ी ब्लर इमेज होगी, पर ये आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक पे उसी की इमेज है। तो आप इसको अपनी बुक से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या है, A4 होता है, पेज साइज, ठीक है। अब हमने ओरिएंटेशन चूज कर ली कि हमें पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या लैंडस्केप मोड पे। तो ये दोनों चूज करने के बाद अब हमने मार्जिन सेलेक्ट कर ली कि हमें लेफ्ट, राइट और कैसी कैसी मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन सेट होगी। अब यहाँ पे ये जो ऊपर था, हमने ऊपर किया वो पेज पे जाके किया। अब ये कहाँ कर रहे हैं, हम एरिया पे। एरिया पे क्या कर रहे हैं, कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कौन से कलर की चाहिए। जैसे जो तान्या थी उसने भी कलर सिलेक्ट किया था, तो वैसे ही हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से कलर की रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमें काम करने के लिए कीबोर्ड कीज का तो पता होना चाहिए पहले कि कीबोर्ड कीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये कौन सी कीज होती हैं, F1 से लेके F12 तक, तो बोलते हैं फंक्शन कीज। ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड या कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ से हम बैक स्पेस करते हैं, यहाँ से एंटर। एंटर का क्या फंक्शन है कि हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं। ये जो टैब है इससे क्या होता है, जो कर्सर है वो राइट के 5 स्पेसेस तक मूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब बैक स्पेस या फिर डिलीट, दोनों का काम क्या है, यहाँ पे होगा डिलीट किया है। बैक स्पेस और डिलीट, इन दोनों का काम क्या है,
एरर को रिमूव करना, ठीक है। कैप्स लॉक से क्या होता है, जो अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस में लिखे जाते हैं। और शिफ्ट से क्या होता है, अगर हम शिफ्ट पे प्रेस करें और किसी सिंबल, मतलब इस पे इनमें से किसी एक पे प्रेस करें तो जो भी सिंबल इन पे बना है वो सिंबल यूज हो गया। या फिर अगर हमें एक ही वर्ड जो है उसे अपर केस में लिखना हो तो फिर भी हम जो इसको शिफ्ट है इसको प्रेस करके, और सपोज मैंने ए को लिखना है कैपिटल में, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी फिर ए प्रेस करूंगी, है ना। तो ये बेसिक कीबोर्ड्स कीज का पता चल गया। अब नया डॉक्यूमेंट और पेज सेटअप जो है वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कंप्यूटर पर टेक्स्ट एडिटर खोलते ही एक ब्लैंक पेज खुलता है, और इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर जो है हम उसका यूज कर रहे हैं। उसमें हम जो है न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो ये उसका ही पूरा पेज है जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर पर जब हम टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो एक ब्लैंक पेज खुलता है जिसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पेज साइज चूज करते हैं। जैसे A4 जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज है, यही खुलता है जब हम खोलते हैं। तो पहले तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसके बाद A4 साइज हम चूज करते हैं, या फिर वो पहले से ही A4 ही होता है जो स्टैंडर्ड साइज है। अब हम ओरिएंटेशन चूज करते हैं कि हमें कौन से मोड में चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट मोड में चाहिए, लैंडस्केप मोड में चाहिए, तो हम ये ओरिएंटेशन चूज करते हैं। और जब हमने ओरिएंटेशन चूज कर ली फिर हम मार्जिन सेट करते हैं, जिससे जो हमारी साइड्स हैं उन पे जो टेक्स्ट है वो एजिस से थोड़ा दूर, मतलब जैसे हमने इतनी मार्जिन चूज की, ठीक है। तो अगर इतनी मार्जिन हमने चूज की है तो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जो इतना एरिया क्या लगेगा, नीट एंड क्लीन लगेगा। यहाँ से भी इतनी मार्जिन छोड़ दी और यहाँ से भी सेम उतनी मार्जिन छोड़ दी, तो सारा टेक्स्ट, ये तो चलो अभी मैं रफली बना रही हूँ बट वहां पे तो नीट एंड क्लीन ही होगी। तो जब हम ऐसे मार्जिन छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, एक नीट एंड क्लीन एरिया मिलता है कि हमें इसी एरिया के अंदर काम करना, और इसी एरिया के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखा जाएगा। तो मार्जिन छोड़ने से क्या होता है, नीट एंड क्लीन लगता है। अब हम बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, अगर हमें किसी कलर की बनाना है डॉक्यूमेंट तो हम कलर भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। अब हम रिपोर्ट्स को अट्रैक्टिव और रीडेबल बनाने के लिए फॉर्मेटिंग करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इसको हम कहाँ से करेंगे, जब हमने खोला, जैसे ऊपर हमने जब खोला था तो यहाँ पे फाइल आया था ना, वहीं पे गए हम और क्या किया, यहाँ पे आता है बी, ये है बोल्ड। जो उसके साइड पे आई वो क्या है, इटैलिक, यू, अंडरलाइन। तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हमें अगर टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल यूज करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जो टाइम न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, ये सब क्या फॉन्ट स्टाइल्स हैं और कॉमनली यही यूज होते हैं। अब हम फॉन्ट साइज भी चेक कर सकते हैं कि हमें कितना साइज रखना है, मतलब कि जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो कितना होना चाहिए, छोटा लिखना है, बड़ा लिखना है, तो हम फॉन्ट साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये आ जाएगा फॉन्ट साइज कि जितना बड़ा हमें करना है हम उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी फॉन्ट नेम है जैसे कैलिब्री या रोमन, वो भी हम चूज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से कर सकते हैं, फाइल वाली ऑप्शन से, ठीक है ना। मतलब जब हम यहाँ पे फॉन्ट टैब में जाते हैं करेक्टर डायलॉग बॉक्स में, तो वहां से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं करेक्टर की, ठीक है। अब हम फॉन्ट साइज चूज कर लिया, कलर भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि हमें पता कौन से कलर का रखना है। अब फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि हमने एक अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल चूज कर लिया।
अब हमें पता है कि किसका कितना साइज रखना है, कौन सी चीज को बोल्ड में लिखना है, कौन सी चीज को अंडरलाइन करना है, तो रिपोर्ट अट्रैक्टिव लगती है उससे। अब हम पैराग्राफ्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स में होता है कि हमें जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट साइड चाहिए, या फिर जस्टिफाइड चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम गए पैराग्राफ पे, और पैराग्राफ पे जाने के बाद जब हम अलाइनमेंट पे गए, अलाइनमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा कि जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट आपको कैसी चाहिए। आपको लेफ्ट पे टेक्स्ट चाहिए सारा का सारा, राइट पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, या फिर जस्टिफाइड चाहिए कि प्रॉपर अट्रैक्टिव लगे वो देखने में। अब हम लाइन स्पेसिंग भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें लाइंस के बीच में ज़्यादा स्पेसिंग रखनी है तो हम कर सकते हैं, जैसे सिंगल लाइन स्पेसिंग रखनी है या डबल या कैसी भी रखनी है तो हम लाइन स्पेसिंग चूज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ जब हमने लिख लिया तो उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में और पहले पैराग्राफ के बीच में कितनी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। अब हम इंडेंटेशन यूज कर सकते हैं नए पैराग्राफ के लिए, मतलब बिफोर टेक्स्ट कितनी जो विड्थ है वो छोड़नी है, आफ्टर जो पैराग्राफ वो कितनी विड्थ छोड़नी है, फर्स्ट लाइन के बाद कितनी छोड़नी है, उसको भी हम चूज कर सकते हैं। तो जो भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं उससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं कि हम बुलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम जब बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे बुलेट्स टैब आएगा, वहाँ पे अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इनमें से कौन सा जो बुलेट टाइप है वो सिलेक्ट करना है। अब हम इससे ही नंबरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नंबरिंग पे जाएंगे तो यहाँ जैसे यहाँ पे डॉट है तो वहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, या फिर ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे आ जाएगा कि हमें कौन सा लेना है, तो हम वहां से उसको चेक कर सकते हैं। नंबर लिस्ट भी जो है वो भी हम चूज कर सकते हैं, जैसे नंबरिंग में बुलेट लिस्ट तो मैंने बता दिया। अब बुलेट लिस्ट जो होती है वो किस चीज के लिए होती है, जो अनऑर्डर्ड है, कि हमें नंबरिंग नहीं देनी। अब जैसे उसका कोई ऑर्डर नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कोई स्टेप में नहीं है, तो हम उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बुलेट्स को यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई ऑर्डर स्टेप है, जैसे हमें बताना है फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तो उसके लिए हम नंबरिंग को यूज करेंगे। अब इससे क्या होता है कि पॉइंट्स क्लियर लगते हैं, पॉइंट्स जो है वो इनहांस होते हैं, हमें पता चलता है कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे ये नहीं। तो वैसे अगर हम पैराग्राफ में लिख लेंगे पैराग्राफ 1 2 3 तो नॉर्मल लग रहा है, बट अगर यहाँ पे हम 1 2 3 ऐसे लगा साथ में नंबरिंग दे देंगे तो इससे क्या करेगा कि पॉइंट्स और क्लियर और ऑर्गेनाइज वे में दिखेंगे, तो हम इंफॉर्मेशन को इजीली ऐसे स्कैन कर सकते हैं। अब जैसे कोई फेवरेट फ्रूट्स है उसको बुलेट्स पे लिख लिया, क्योंकि उसका कोई ऑर्डर थोड़ी है इसी ऑर्डर में मेरे को पसंद है, तो हमने फेवरेट फ्रूट को बुलेट्स में लिख लिया क्योंकि वो अनऑर्डर्ड आइटम्स है। अब जैसे चाय बनाने का जो स्टेप है उसे नंबरिंग में लिखेंगे, क्योंकि पता है पहले ये करना है, पहले पानी डालना है, फिर ये करना है, ये करना है, तो उसे हम नंबरिंग में लिखेंगे। अब हम टेबल्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम पहले स्पेसिफाई करेंगे। जैसे हम ये देखो लिब्रे ऑफिस राइटर है ना, और एक बात, जब तक हम कोई सिलेक्ट नहीं ना करते कि हमें कौन सी इसका नाम क्या रखना है, तब तक वहां पर क्या लिखा आता है, अनटाइटल्ड 1। ठीक है, और अगर हम दूसरी ऐसी कोई खोल लेंगे तो वहां पे अनटाइटल्ड 2 आ जाएगा जिसको हमने सेव नहीं किया होगा। तो अब हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल की ऑप्शन आ रही है ना, उस पे जाएंगे, वहां पे आएगा इंसर्ट टेबल, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी, तो हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब फिर ये ऐसा कुछ खुल जाएगा, उसमें क्या करना, हमें बताना है कि टेबल का नाम क्या रखना हमें, उसमें कितने कॉलम होने चाहिए, कितनी रोज होनी चाहिए, ये बताने के बाद उसमें बॉर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताकर हमने इंसर्ट पे क्लिक कर देना। फिर जो हमारा टेबल है वो उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब हम डिलीट भी कर सकते हैं रोज को या कॉलम्स को अगर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जिस यहाँ पे जाके हम डिलीट भी कर सकते हैं। बॉर्डर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए साइड पे, इससे हमारे जो टेबल्स हैं वो और क्लियरली दिखेंगे अगर हम बॉर्डर्स यूज कर लेंगे। क्योंकि
वैसे तो नॉर्मल एक टेबल बनेगा, बट अगर हम बॉर्डर्स यूज कर रहे हैं तो उससे और हाईलाइट होगा वो। सेल्स को जो है मर्ज कर सकते हैं, जिससे जो इंफॉर्मेशन है वो और अच्छी तरह से दिखे। अब सेल्स मर्ज कैसे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट पे मैंने लिखा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। अब जो केमिस्ट्री फिजिक्स है ये क्या है, साइंस है, तो मेरे को साइंस साइंस दो बार लिखना पड़ेगा। अब दो बार लिखने की बजाय मैंने क्या किया, जो टेबल बनाया था उसमें सेल्स को मर्ज कर दिया और यहाँ पे पूरा साइंस आ गया। मतलब जब मैंने टेबल बनाया तो यहाँ पे ये पूरा जो था इस पे साइंस आ गया, इन दोनों पे साइंस आ गया, तो ये मर्ज हो गया। नहीं तो पहले क्या था, पहले मेरे को एक एक करके लिखना पड़ रहा था। यहाँ पे जैसे साइंस, साइंस है ना, तो पहले ऐसे था टेबल, ये तो मैथ्स ही है। अब ऐसे था टेबल, है ना, ऐसे था टेबल। अब क्या हुआ, जब मैंने मर्ज कर दिया तो अब केमिस्ट्री फिजिक्स का एक ही हो गया साइंस। तो इससे अच्छा नहीं लग रहा, मर्ज करने के बाद हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि अच्छा ये दोनों साइंस के हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है टेबल्स। जैसे पता कि जैसे बुक लिस्ट, बुक्स का ऑब्वियसली जैसे मैंने बुक्स का ही बताया, तो पता है कि कौन सी क्लास के, हम क्लास वाइज भी जो है वो लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत यूजफुल है। अब हम पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए जब हम इंसर्ट इमेज पे जाएंगे तो वहां पे पिक्चर्स की ऑप्शन आएगी। तो हम पिक्चर्स सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ से जब हम सिलेक्ट करें तो पिक्चर्स की ऑप्शन में से हमने सिलेक्ट कर लिया जो भी पिक्चर हमें चाहिए, हमने उस पर क्लिक किया और ओपन कर दिए यहाँ से। ठीक है, अब जब हम इमेजेस हैं वो हम अपने कंप्यूटर से भी रिपोर्ट में डाल सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं बाद में। जैसे हमें उसको छोटा करना है या बड़ा करना है तो हम उसे रीसाइज भी कर सकते हैं। जो विजुअल्स है, मतलब जो इमेजेस हैं, उससे रिपोर्ट और अच्छी लगती है। अब जैसे यही है, इसमें क्या है, टेक्स्ट भी है और ये इमेज भी है। तो इमेज से क्या है, जो इंगेजिंग तरीका है, मतलब और अच्छे से इंगेजमेंट बढ़ती है, कि जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होता है। अगर मैं इमेज ना इंसर्ट करती, सीधा ही टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ा देती, तो फिर क्या होता, इतने अच्छे से समझ नहीं आता। तो जो इमेज है उससे रिपोर्ट्स अट्रैक्टिव भी लगती है, इंगेजमेंट भी बढ़ती है, और जो कंटेंट है उसे इजीली अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो रेलेवेंट और क्लियर इमेजेस को हम यूज कर सकते हैं जब हम कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं। अब हम हेडर, फुटर और पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। हेडर कहाँ पे आता है, अब जो ऋषि ने रिपोर्ट बनाई थी उसने क्या किया, उसमें क्या किया, येलो कलर यूज किया बैक पे, है ना। अब इसमें हम हेडर और फुटर कैसे यूज करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगी हेडर एंड फुटर। हेडर पे जाएंगे तो फिर हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि हमें जौन सा भी स्टाइल चाहिए हम उस पर जाके हेडर को इंसर्ट कर देंगे कि किस चीज के बारे में बताना है। मतलब जो हेडर है वो हमेशा टॉप पे आता है, तो ये जो ऋषि रिपोर्ट है ये क्या हेडर है। फुटर क्या होता है, हमेशा बॉटम पे आता है। जैसे पेज नंबर हो गया या कुछ भी हो गया, जो लिखा होता है ना पेज नंबर या बुक्स के नीचे भी, तो वो क्या फुटर है। अब हम जो डॉक्यूमेंट है उसे बहुत प्रोफेशनल बना सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि ये हेडर हो गया जिससे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, और नीचे पेज नंबर से और क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा ये रिपोर्ट कितने पेजेस की है, या फिर ये डॉक्यूमेंट इतने पेजेस का है, तो उससे क्लैरिटी मिल जाती है और अच्छा प्रोफेशनल लगता है। जैसे ये लॉन्ग रिपोर्ट्स और असाइनमेंट है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है, क्योंकि पता है हेडर से पता चल रहा है अच्छा इसमें क्या है, और फुटर से पेज नंबरिंग पता चल रही है। अब फुटर कैसे इंसर्ट होता है, फुटर में तो पेज नंबर इंसर्ट हो रहा है। अब जैसे हम हेडर एंड फुटर में गए, अब हेडर के लिए हम हेडर पे क्लिक किया था, फुटर के लिए फुटर पे क्लिक करेंगे और पेज नंबर इंसर्ट कर देंगे। अब हमने सारा डॉक्यूमेंट बना लिया, हम उसको सेव कैसे करेंगे और प्रिंट कैसे कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले
जाएंगे सेव एज पे। जब हम सेव एज पे गए तो वहां पे आएगा कि आपको क्या नाम रखना है उसका। तो आप यहाँ पे नाम रख लेना कि मुझे उस फाइल का जो भी नाम रखना है। अब अगर हम इनकी एग्जांपल लें तो इसमें बुक फेयर की रिपोर्ट थी तो हम यहाँ पे बुक फेयर रिपोर्ट लिख देंगे। जैसे ये ऋषि की रिपोर्ट थी तो इन्होंने साथ में ऋषि लिख दिया। अब हम लोकेशन चूज कर लेंगे कि इसको कहाँ पे सेव करना है। इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है या फिर इसको किसी स्पेसिफिक फाइल पे सेव करना है। तो वो जगह सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब फाइल फॉर्मेट्स जो बेसिकली यूज होते हैं वो ये वाले हैं, या तो ओडीटी में या डॉक में या डॉक्स में या टेक्स्ट में या एचटीएमएल में या पीडीएफ फॉर्म में। तो हमने सेव कर लिया पहले। और सेव हम और भी क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा डाटा है वो लॉस ना हो, अगर हमें मान लो बाद में एडिट भी करना है उसको। अभी के लिए हमने इतना कर लिया, बाकी का बाद में करना तो हम फिर भी सेव करके रखेंगे ना। अगर हम सीधा बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो बाद में जब हम दोबारा उसको खोलने जाएंगे वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उड़ जाएगा, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। फिर हम सेव एज कर लेंगे उसको कि हमें पता है कहाँ पे करना है। और फिर बाद में जब हमें प्रिंट करना है तो हमें पता है कि हमें कहाँ से प्रिंट करना है। जब हम प्रिंट पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे, तो प्रिंटर का नाम चूज कर लेंगे जो हमारा प्रिंटर आता होगा उस टाइम, मतलब जो हमारे पास प्रिंटर होगा तो उसका नाम आ जाएगा, प्रिंटर का नाम आ जाएगा। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें, अगर हमने 10-12 पेजेस की रिपोर्ट बनाई है तो सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें सभी पेजेस करने हैं। अगर नहीं करने तो फिर हम यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन कौन से पेज करने हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमें कितनी कॉपीज निकालनी है, मतलब 2 कॉपीज निकालनी है, इसकी 3 निकालनी है। तो इस जो जितना भी है ऑप्शंस उसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। और हम मल्टीपल कॉपीज को प्रिंट कर सकते हैं, जितनी हम चाहे उतनी हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हम स्पेल चेक भी कर सकते हैं। स्पेल चेक कैसे करेंगे हम, जब रेड एंड जैसे ये है, जब हम टूल्स पे गए, टूल्स पे जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे तो वो बता देगा कि कौन कौन से जो है वो वर्ड्स जो हैं वो गलत है। तो वो रेड अंडरलाइन हो जाएंगे, मतलब रेड में शो करेगा। तो जो रेड में शो करे मतलब कि उसकी स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पे विजिटेड की स्पेलिंग गलत है। तो जो ग्रीन अंडरलाइन है वो किसके लिए होता है, ग्रामर मिस्टेक। मतलब अगर रेड है तो इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर ग्रीन है मतलब ग्रामर मिस्टेक है, मतलब आपने कहीं पे एस या कुछ भी जो ग्रामर के रूल्स है आपने कहीं पे फॉलो नहीं किया। तो आप उसको जो है वो सही कर सकते हैं। अब कैसे, स्पेल चेक फीचर पे जब हम गए तो वहां से हमने देखा कि ये रेड है, मतलब इस पे स्पेलिंग एरर है। अब हमने एडिट किया, इसको पता है कि इसकी जगह क्या आ रहा है, विजिटेड, इसको सही करना है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम, करेक्ट। अगर हमें लग रहा है कि नहीं यही है स्पेलिंग, ये गलत बता रहे हैं, मेरे को यही लिखना था, तो फिर हम क्या कर देंगे, इग्नोर वंस। या फिर अगर हमें पता है कि मैं ये वर्ड को बार बार यूज करूंगा तो मैं ऐड टू डिक्शनरी करूंगा कि मैं जितनी बार भी ये वर्ड को यूज करूं ये मेरे को ये ना कहें कि ये वर्ड गलत है। ठीक है, हम न्यू वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं ना, कि जैसे मैंने बताया कि वो ये ना कहे बाद में कि ये वर्ड गलत है, तो हम इसको डिक्शनरी में ही रख लेंगे अपने। अब डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कैसे करना है, जब हम फाइल पे जाएंगे तो वहां पे आएगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये पेज खुलेगा। फिर जनरल पे जाएंगे, जेपीजी कंप्रेशन। फिर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पीडीएफ फॉर्म, कि हमें इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और फिर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि एक बार जब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये नॉन एडिटेबल है। हम पीडीएफ को दोबारा एडिट नहीं कर सकते, जो हमारी पहले से फाइल पड़ी है हम उसको एडिट करके दोबारा पीडीएफ बना सकते हैं, बट हम पीडीएफ को एडिट नहीं कर सकते। अब जो पीडीएफ, अब तो वैसे बहुत सारे हैं ऐप्स जिनसे हम पीडीएफ को भी एडिट कर सकते हैं, बट अगर हम कुछ ऐप्स की बात करें तो हम जो पीडीएफ होती हैं वो नॉन एडिटेबल होती हैं। अब पीडीएफ जो है उससे क्या होता है कि हम उसको इजीली शेयर कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, हम ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हमने किसी को शेयर किया
तो वो एडिट नहीं कर पाएगा, हमारी जो रिपोर्ट है उस पर अपना नाम नहीं लगा सकता। हमने उसको अगर नॉर्मली सीधा ही एक इमेज भेज दी कि ये लो ये मेरी रिपोर्ट है, तो वो तो उसको एडिट कर लेगा। बट अगर हमने पीडीएफ फॉर्म में भेजा और अगर हमने उस पे एडिटिंग ही बंद की हुई है, तो वो उसको एडिट ही नहीं कर पाएगा, है ना। और अगर मान लो किसी ने ना भी एडिट करना हो, हमसे अगर गलती से कहीं एक कीबोर्ड पे कोई कीज प्रेस हो जाए और हमने एक जो फाइल बनाई है उस पे कोई भी वर्ड इधर उधर हो जाए, अब हमें क्या पता कौन सा वर्ड इधर उधर हो गया। अगर गलती से हमसे कोई कीबोर्ड पे कीज प्रेस हो रही तो हमें हमें क्या पता कि वो कीज कहाँ पे प्रेस हुई है, कौन सा वर्ड जो है वो गलत लिखा गया। तो अगर हम पीडीएफ फॉर्म में बना लेंगे और पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करा देंगे, तो हम खुद भी उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक्सीडेंटल एडिटिंग जो होती है कि गलती से कीबोर्ड कीज पे प्रेस हो गया, तो वो सब चीज़ों से भी प्रोटेक्शन रहती है। अब शॉर्टकट कीज कौन कौन सी यूज कर सकते हैं जब हम काम करते हैं। कंट्रोल एक्स किसके लिए यूज होता है, कट करने के लिए। कंट्रोल सी कॉपी के लिए। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, अगर हमने स्पेलिंग और ग्रामर चेक देखना है कि हमने जो भी फॉर्मेट बनाया वो सही है या नहीं, स्पेलिंग और ग्रामर, तो हम F7 पे क्लिक करेंगे। अगर हमने कोई वर्ड है उसको रिप्लेस करना है ढूंढ के, तो हम Ctrl+H करेंगे। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U। अगर हमने नया डॉक्यूमेंट खोलना है Ctrl+N, डॉक्यूमेंट सेव करना है Ctrl+S, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलना है तो Ctrl+O। अब ये दोनों में फर्क क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट और एग्जिस्टिंग में। न्यू डॉक्यूमेंट मतलब अगर हमने एक नया डॉक्यूमेंट बनाना तो उसके लिए हम Ctrl+N कर रहे हैं। अगर हमने पहले से ही जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो मतलब हमने आधा एडिट करके रख लिया था और हमने उसका नाम दे दिया, जैसे मान लो बुक फेयर वाला ही जो है, मैंने उसको सेव करके रख लिया बट मैंने आधा ही जो है उसको भी एडिट किया था, मैंने सेव कर लिया। अब मैंने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलना है तो मैं Ctrl+O करूंगी। अगर न्यू करना है तो Ctrl+N करूंगी। अब इन शॉर्ट इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है उसको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग और लेआउट टूल्स होते हैं उससे प्रेजेंटेशन और अच्छी दिखती है। हम टेबल्स का यूज करके, इमेजेस का यूज करके, हेडर फुटर का यूज करके जो हमारी रिपोर्ट है या फिर हमारा डॉक्यूमेंट है उसको और प्रोफेशनलिज्म तरीके से दिखा सकते हैं, प्रोफेशनली दिखा सकते हैं। हम जो फाइल है उसको सेव कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम रेगुलरली इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होती हैं। तो ये पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।